यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्रों का मैं राकेश भार्गव हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित समाकलन के गुणधर्म प्रश्नावली 10.3 निश्चित समाकलन के गुणधर्म 10.3 निश्चित समाकलन गुणधर्म से संबंधित 6 नंबर का सवाल बोर्ड में पिछले 10 सालों से 6 नंबर का प्रश्न लगभग 10.3 से ही आता है। कभी कभार प्रश्न चेंज आ सकता है, लेकिन 10.3 से ही आ रहा प्रश्न 6 नंबर का सवाल जो है इन्हीं गुणधर्म के आधारित आता है, या कभी कभी सिंपल भी आ जाता है। लेकिन अभी तक पिछले 10 सालों में 10.3 से ही सवाल आए हैं, तो आपको समाकलन करना आना चाहिए। गुणधर्म पर आधारित सवाल आता है तो अच्छी बात है। तो आप पहला गुणधर्म देखो, जिसको गुणधर्म को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी। फर्स्ट गुणधर्म ए टू बी एफ एक्स डी एक्स यदि फलन की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जाए, फलन के चर में परिवर्तन किया जाए, तो फलन के समाकलन में मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अतः निश्चित समाकलन में यदि समाकलन की सीमाएं समान रहे और चर राशि में के यदि निश्चित समाकलन में समाकलन की सीमाएं समान रहे, तो चर राशि के प्रतीक को बदलने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। गुणधर्म सेकंड, यानी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ए टू बी एफ टी डी डी, यानी चर के मान में परिवर्तन करते सीमाओं में यदि सीमाओं में समान रहे और चर राशि के प्रतीक को बदलने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है ना। ये आपके है दूसरा गुणधर्म है आपके, वो ये है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स यदि सीमाओं में परिवर्तन किया जाए, ए टू बी और बी टू ए किया जाए, तो निश्चित समाकलन की सीमाओं में परस्पर बदलने पर, अतः निश्चित समाकलन की सीमाओं को परस्पर बदलने पर समाकलन का मान तो वही रहता है, केवल समाकलन का चिन्ह बदल जाए। जैसे ए टू बी है तो बी टू ए किया तो समाकलन का मान तो वही आएगा, केवल चिन्ह चेंज आएगा। ठीक है ना। गुणधर्म सेकंड है ये आपके, गुणधर्म सेकंड है आपके ये। ठीक है ना। गुणधर्म सेकंड ए टू बी यदि सीमाओं में परिवर्तन किया जाए और तो समाकलन का मान तो वही आता है। अतः निश्चित समाकलन की सीमाओं को परस्पर बदलने पर समाकलन का मान तो वही रहता है, केवल समाकलन का क्या है, चिन्ह बदल जाता है। क्या बदल जाता है? चिन्ह बदल जाता है। प्रॉपर्टी 3 यानी 3 गुणधर्म ए टू बी निम्न सीमा और उस सीमा फलन दिए गए हैं, तो ए से सी बड़ा है और सी से बी बड़ा है। दो अलग अलग फलन की सीमाओं के योग के बराबर होगा। जैसे ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए से सी बड़ा और सी से बी बड़ा। प्रॉपर्टी 3 वेरी मोस्ट गुणधर्म फोर्थ, 90% सवाल गुणधर्म फोर्थ पर ही आता है। गुणधर्म फोर्थ ए टू बी फलन एफ एक्स डी एक्स, यानी ए टू बी फलन एफ एक्स है, इसका समाकलन करना है। तो देखो फोर्थ गुणधर्म ये कहता है कि ए टू बी फलन एक्स की जगह ए प्लस बी निम्न सीमा उस सीमा के योग में से माइनस एक्स फलन के मान को कम करने पर फलन के मान के कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो फलन का समाकलन का मान समान आता है। यानी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी फलन के x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखने पर फलन के समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसे कहते हैं फोर्थ गुणधर्म। ठीक है ना। इसका आप एग्जांपल के लिए फोर्थ गुणधर्म देखो, 0 to a एफ एक्स, इसका समाकलन करना है x से सापेक्ष
जीरो टू ए, एक्स की जगह रखेंगे ए माइनस एक्स, ये फोर्थ गुणधर्म है। क्योंकि यहाँ बी की जगह क्या है, जीरो है, इसलिए ए प्लस बी या ए प्लस जीरो माइनस एक्स भी कर सकते हैं। फोर्थ गुणधर्म है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो टू ए, एक्स की जगह ए माइनस एक्स रखने पर फलन के समाकलन में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। जीरो टू ए हो और एक्स की जगह ए माइनस एक्स रखने पर समाकलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रॉपर्टी 5 वो ये है, जीरो टू टू ए, जीरो टू टू ए, जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। या जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। जब जीरो से ए बड़ा और ए से 2a बड़ा, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। ये आपके हो गया ये। फिर आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके गुणधर्म है, 7 गुणधर्म है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाएंगे आपको। ये गुणधर्म आपको समझ में आने चाहिए। ओके, गुणधर्म 6, प्रॉपर्टी 6, जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स। यदि एफ एक्स में फलन एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखने पर, फलन एक्स की जगह 2a माइनस एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखने पर फलन एफ एक्स आता है, तो फलन का समाकलन हो जाएगा दुगुना और लिमिट हो जाएगी जीरो टू ए। फलन एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखने पर फलन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखने पर फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो फलन का समाकलन इस प्रकार हो जाएगा जीरो टू टू ए लिमिट आ जाएगी, फलन एफ एक्स का दुगने का समाकलन हो जाएगा। यदि फलन एफ एक्स में एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखने पर, यदि फलन एफ एक्स में एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखने पर यदि फलन का मान ऋणात्मक आता है, तो इसका समाकलन हमेशा जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, गुणधर्म 6, जीरो टू टू ए लिमिट, यदि फलन एफ एक्स में इसमें एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखने पर फलन खुद आता है, स्वयं फलन आता है, तो इसका समाकलन हो जाएगा दुगुना, लिमिट आ जाएगी जीरो टू ए एफ एक्स, इसका हो जाएगा समाकलन। यदि एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखने पर फलन का मान ऋणात्मक आता है, फलन का चिन्ह बदल जाता है। यदि फलन एफ एक्स में 2a माइनस एक्स रखने पर फलन का चिन्ह बदल जाता है, तो फलन का समाकलन होगा जीरो। प्रॉपर्टी 7, गुणधर्म 7, माइनस ए टू ए लिमिट, माइनस ए टू ए लिमिट एफ एक्स डी एक्स। यदि फलन एफ एक्स, जब फलन एफ एक्स, ठीक है ना, समफलन हो, कैसा फलन हो? समफलन, यानी एफ एक्स, जब फलन एफ एक्स समफलन हो, समफलन का मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक्स की जगह फलन एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वापस फलन आता है तो फलन समफलन कहलाता है। इसका समाकलन हो जाएगा दुगुना, एफ एक्स का हो जाएगा दुगुना, लिमिट हो जाएगी जीरो टू ए। यदि एफ एक्स विषम फलन हो, यदि एफ एक्स विषम फलन हो, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर फलन का चिन्ह चेंज हो जाता है और फलन माइनस एफ एक्स आ जाता है, तो फलन का समाकलन हमेशा आएगा जीरो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुणधर्म 7, वापस समझ लो, माइनस ए टू ए एफ एक्स फलन है जिसका एक्स के सापेक्ष समाकलन है। यदि एफ एक्स समफलन है, यानी एक्स की जगह माइनस एक्स रखे, फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो फलन हो गया सम, तो इसका समाकलन हो जाएगा दुगुना, लिमिट आ जाएगी जीरो टू ए,
फलन एफ एक्स, एक्स के सापेक्ष समाकलन। यदि एफ एक्स विषम फलन है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर फलन के मान में कोई परिवर्तन, यदि एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर, एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर फलन का चिन्ह चेंज हो जाता है तो फलन कैसा है? विषम फलन। अगर सम फलन हुआ तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर फलन वही आता है, तो सम फलन। तो सम फलन का तो समाकलन हो जाएगा दुगुना और लिमिट आ जाएगी 0 to a। यदि फलन विषम है एफ एक्स, यदि एफ एक्स विषम है तो समाकलन आ जाएगा अपने पास 0। गुणधर्म 8 0 to na लिमिट हो, फलन एफ एक्स हो, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन हो तो n आ जाएगा बार, लिमिट आ जाएगी 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यदि एफ एक्स आवर्तनाक हो और एक का आवर्ती फलन हो, यानी एफ एक्स जो आवर्तनाक हो यानी एक का आवर्ती फलन हो, अर्थात एफ एक्स की जगह a प्लस एक्स रखने पर, एक्स की जगह a प्लस एक्स रखने पर फलन वही आता है एफ एक्स, तो इसे आवर्ती फलन कहते हैं। और इसका समाकलन आ जाएगा 0 to n बराबर 0 to a एफ एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स, ऐसे करके 0 to a एफ एक्स n बार आया तो ये आवर्त फलन रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसका जितनी बार रिपीट होता है तो n से गुणा हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी 0 to a एफ एक्स डी एक्स। आवर्तनाक फलन जिसमें a में आवर्ती हो अतः आवर्ती फलन कहलाता है। यदि x की जगह a प्लस एक्स रखने पर वही फलन आता है तो आवर्ती फलन आता है। 8 गुणधर्म याद रखना, जिसमें गुणधर्म आप 7 और 4, गुणधर्म 7 वेरी मोस्ट, 4 वेरी मोस्ट, गुणधर्म 6 ये भी वेरी मोस्ट। इस पर आपके प्रश्न आ सकते हैं और 6 नंबर का जो सवाल आता है बहुत ही अच्छा सवाल आता है, बहुत ही बढ़िया सवाल आता है। अब अपन करेंगे इसके सवाल। प्रॉपर्टी आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, निश्चित 6, 7 और 8, ठीक है ना, अच्छी है, पढ़ो आप, रिवीजन रिपीट करो आप, हर प्रॉपर्टी को 2 बार 3 बार लिखो, उसका अर्थ समझो और समाकलन में गुणधर्म लगाते सीधा आंसर आएगा आपके। जैसे ये फलन है 0 to a, तो फलन एफ एक्स 0 to a है तो दुगुना हो जाएगा एफ एक्स, क्योंकि फलन एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखना फलन सेम एफ एक्स आता है तो दुगुना हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 to a। यदि एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखने पर फलन का चिन्ह चेंज हो जाता है तो फलन का समाकलन होगा 0 माइनस a to a, एफ एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष है। जब एफ एक्स सम फलन हो, सम फलन उसे कहते हैं जब एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर फलन का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो समाकलन हो जाएगा दुगुना, लिमिट हो जाएगी 0 to a। यदि एफ एक्स विषम फलन हो, विषम फलन का मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर फलन का चिन्ह बदल जाता है, उसे कहते हैं विषम फलन और फलन का समाकलन होगा 0 to na एफ एक्स डी एक्स। फलन का समाकलन 0 to a लिमिट आ जाएगी a और फलन एफ एक्स का समाकलन होगा एक्स से सापेक्ष n गुना हो जाएगा। यदि फलन एफ एक्स आवर्तनाक a का आवर्ती फलन हो और x की जगह a प्लस एक्स रखने पर वापस x की जगह a प्लस एक्स रखने पर वापस एफ एक्स आता है, जैसे 0 to na एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स, लिमिट 0 to a एफ एक्स n बार 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये आपके प्रॉपर्टी के गुणधर्म है। अब आपको करते हैं सवाल, प्रॉपर्टी के संबंधित करते हैं सवाल। विशेष गुणधर्म x निष्कासन, x का निष्कासन होगा 4th गुणधर्म से, 4th गुणधर्म से। 4th गुणधर्म क्या अपने पास a to b एफ एक्स डी एक्स बराबर a to b एफ एक्स a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। फलन का कोई परिवर्तन नहीं होता, 4th गुणधर्म यही कहलाता है। ये इक्वेशन फर्स्ट 4th गुणधर्म से इंटीग्रेशन ए बी एक्स की जगह आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, एफ की जगह आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। यदि a प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, ये आया अपने पास dx इंटीग्रेशन a to b a प्लस बी माइनस एक्स
और इसकी जगह लिख देंगे अपन एफ एक्स डी एक्स। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पर आई प्लस आई, आई प्लस आई, आई प्लस आई, आई प्लस आई करेंगे अपन ए टू बी, ये आ जाएगा अपने पास एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये एक्स एक्स कट गया, ये आ गया अपने पास 2i ए टू बी ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन आ जाएगा ए प्लस बी बटा 2, लिमिट आ जाएगी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। विशेष गुणधर्म एक्स का निष्कासन का, इसका भी प्रश्न बोर्ड में कई बार आ चुका है। ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, यानी एक्स हटाना है तो फोर्थ गुणधर्म का यूज करेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। यदि ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, तभी यदि ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स मानेंगे तो ए प्लस बी माइनस एफ एक्स है, इसकी जगह एफ एक्स रख लिया अपन ने। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और 2 को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स ले लिया मैंने डायरेक्ट कॉमन, एक्स एक्स कट गया, ए प्लस बी एफ एक्स 2i, इंटीग्रेशन चाहिए ए प्लस बी बटा 2 ए टू बी। अब एफ एक्स अपन समाकलन विधि से समाकलन कर लेंगे और ये एक्स विशेष गुणधर्म के निष्कासन से, ये आपको विधि है और ये विधि बहुत काम आएगी आपके। एक्स निष्कासन गुणधर्म नहीं समझ में आता तो चौथा गुणधर्म लगा देना आप और एक्स का निष्कासन हो जाएगा। चौथा गुण लगाते ही आपके ये सवाल काफी सोल्व हो जाएगा और समाकलन विधि से, प्रतिस्थापन मानक विधि से, आंशिक भिन्नों के विभाजन से इसका समाकलन हो जाएगा। महत्वपूर्ण मानक समाकलन 0 टू लिमिट पाई बाई 2 हो, लॉग साइन एक्स, और 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉज एक्स हो तो इसका मानक समाकलन डायरेक्ट पाई बाई 2 लॉग 2। तो अपन ये सिद्ध करेंगे, ये कैसे आया देखो आप। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, फोर्थ गुणधर्म से, फोर्थ गुणधर्म से इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। फोर्थ गुणधर्म ये है हमारे पास 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 हो जाता है कॉस में चेंज, कॉस होता है पॉजिटिव डी एक्स। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर आई प्लस आई। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ा 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स लॉग कॉज एक्स डी एक्स। ये लग गया लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग एम एन। ये सूत्र लग गया इस पे 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ और 2 से मैं देता हूँ भाग। 2 से गुणा और 2 से भाग 2 साइन एक्स कॉज एक्स, 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ठीक है ना।
इसके बराबर आ जाएगा साइन 2x, 2y बराबर लिमिट 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x अपॉन 2 dx, 2y 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x माइनस log 2 dx, ठीक है ना। 2i 0 to पाई बाई 2 से ये है अपने पास, ठीक है ना। log साइन 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx, ठीक है ना। इसको मैं मान रहा हूँ I1, इसको मान रहा हूँ I2। I2 का तो समाकलन सीधा ही हो गया 0 to पाई बाई 2 माइनस log 2 ले लिया मैंने बार, अक्षर है, समाकलन हो गया माइनस log 2, ये हो गया x, 0 to आ गया पाई बाई 2, इसका आ गया अपने पास माइनस log 2 x की जगह आ गया पाई बाई 2। तो ये आप चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, माइनस पाई बाई 2 log 2, ये तो आ गया आंसर इसका, ठीक है। और I1 को अपन मानेंगे, I1 को फलन का अपन समाकलन करते हैं, देखो वो इसको अपन अलग से करते हैं, इसको अलग मानते हैं, इसको भी करते हैं अपन समाकलन। इंटीग्रेशन फर्स्ट है अपने पास, देखो साइन 2x, प्रतिस्थापन विधि का काम करेंगे। 2x बराबर अपन मानेंगे t, क्या मानेंगे अपन t, तो इसका अवकलन हो जाएगा dwRtx, 2 dx बराबर dt, अपने को चाहिए dx बराबर dt बटा 2, यहाँ आ जाएगा अपने पास निम्न सीमा x की जगह रखेंगे 0, t 2 into 0, t का मान आ गया 0, उच्च सीमा है x बराबर पाई बाई 2 x की जगह है पाई बाई 2, और यह है t, 2 से 2 कटा, t का मान आ गया अपने पास पाई। I1 बराबर आ गया अपने पास dx बराबर आ गया dt बटा 2, 1 बटा 2 0 पाई log साइन t dt, ठीक है। अब देखो इसमें देखो आप आवर्ती फलन टाइप ये हो गया अपने पास, जैसे इंटीग्रेशन दिया हुआ आपके पास n 0 to a fx dx, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो 0 to n a fx dx। आवर्ती फलन, तो देखो आवर्ती फलन अपन टाइप में लिख सकते हैं, तो ये I1 ऐसे आ जाएगा 0 to पाई बाई 2 log साइन t dt। प्रथम गुणधर्म से प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रथम गुणधर्म से a to b fx dx बराबर a to b ft dt। प्रथम गुणधर्म से यदि लिमिट सेम हो, फलन के मान में केवल चर परिवर्तन किया जाए, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, a to b
केवल चर को परिवर्तन किया जाए तो फलन के समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये I1 बराबर आ जाएगा 0 to π/2 log sin t की जगह रख दिया मैंने x dx। ये इक्वेशन आ गया अपने पास 4। अपने पास I बराबर क्या है, I1 प्लस I2। I बराबर I1 का मान अपने पास ये पड़ा अपने पास I1 का मान। I1 का मान आ गया अपने पास, ये देखो आप पीछे पड़ा अपने पास I1 क्या, I2 का मान -π/2 log 2। I2 का मान, I1 का तो मान आ गया अपने पास I प्लस 2I प्लस I प्लस I2 का मान अपने पास है -π/2 log 2। 2I माइनस I बराबर -π/2 log 2। 2I में से I गया I -π/2 log 2। ये आपके सिद्ध हो गया। 0 to π/2 log sin x dx हो या 0 to π/2 log cos x dx हो, उसका मान आता है इंटीग्रेशन π/2 log 2। ये आपका आंसर आता है और ये आपके सिद्ध हो गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वापस समझा देते हैं अपन। I1 का मान 0 to π/2 log sin x dx है, 2x है, तो 2x बराबर t माना मैंने, अवकलन होगा 2 dx dt, dx बराबर dt/2। निम्न सीमा x पर 0 रखा, t का मान आ गया 0। उच्च सीमा x का मान π/2 रखा, तो t का मान आ गया अपना पाई। लिमिट आ गया 0 to π log sin t dt 1/2। n 0 to आवर्ती फलन हो fx dx, तो n आ जाएगा यहाँ पर na fx dx। आवर्ती फलन तो 0 या 1/2 है, तो 1/2 इसका गुणांक में आ जाएगा, या n की जगह क्या है 1/2 है। ये आ गया π/2 log sin t dt। प्रथम गुणधर्म से सीमाओं में परिवर्तन न करते हुए केवल चर को परिवर्तन किया जाए तो फलन के समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं था। 0 to π/2 log sin x dx फोर्थ गुणधर्म हो गया, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं I। ठीक है, I1 I2, I1 की जगह के I2 का मान अपने पास पड़ा -π/2 log 2। I का पक्षांतर कर दिया, 2I में से I गया I -π/2 log 2। ये आपके साइन और ये कॉस दोनों का मान सेम आता है, 0 to π/2 log cos x बराबर मान यही आएगा π/2 log 2। ये आपका सिद्ध हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।